हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के हिस्ट्री के एक चैप्टर प्राचीन भारत के लिए, जिसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें कई सारे क्वेश्चन प्राचीन भारत से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 563 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रुद्रक दामक या रुद्रक दामपुत्र। इसके अलावा अलारकलाम जो थे महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे, जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित थे। शुद्धोदन महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम था और महामाया इनकी माताजी का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, महात्मा बुद्ध के संबंध में महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा गृह त्याग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को किस नाम से जाना जाने लगा? जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो चुका था, उसके बाद से महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि, तथागत और बुद्ध यानी कि इन तीनों के नाम से जाना जाने लगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मगध के किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? तो उसका सही आंसर होगा हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। मगध का पहला वंश था ये। प्राचीन भारत का पहला शासक जिसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया, तो उसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डेरियस प्रथम। इसके अलावा जो साइरस प्रथम था, ये भी ईरानी शासक था जिसने पहला असफल आक्रमण किया था, जो कि 516 ईसा पूर्व में था। इसके अलावा डेरियस प्रथम ने 560 बीसी में पहला सफल आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर होगा पहला सफल आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया था भारत पर। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? इसका सही आंसर होगा 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मौर्य वंश के किस शासक को जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन कहलाता था? तो उसका सही आंसर बताइए। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन कहलाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्व अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के संबंध में अशोक ने पशु बलि की निंदा अपने किस शिलालेख में की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के सारनाथ स्तंभ में निम्न में से किस पशु की आकृति नहीं बनी है? तो इसका सही आंसर होगा गाय, सी। दोस्तों हम देख सकते हैं कि अशोक के जो स्तंभ थे, 4 स्तंभ बनवाए थे अशोक ने, उनमें से घोड़ा, हाथी, शेर और बैल, इन चारों की आकृति बनी हुई है, बट गाय की आकृति नहीं बनी है। तो इसका सही आंसर होगा गाय। इसको हम इस तरीके से याद भी रख सकते हैं, हेलो के माध्यम से, HELO, यानी कि इससे हॉर्स, एलिफेंट, लॉयन और ऑक्स, इन चारों की आकृति बनी हुई है, जबकि गाय की आकृति नहीं बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उसका सही आंसर होगा बृहद्रथ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ मालविका गनिमित्रम
से किस वंश के शासक की जानकारी मिलती है? उसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा शुंग वंश। शुंग वंश के शासक, शुंग वंश के शासक जिसका नाम अग्निमित्र था, जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। तो अग्निमित्र के बारे में, अग्निमित्र और उसकी पत्नी मालविका की कहानी का वर्णन किया गया है, जो कि कालिदास ने किया है। और अग्निमित्र शुंग वंश से संबंधित था और पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। गौतमी पुत्र शातकर्णी किस वंश का प्रमुख शासक था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सातवाहन वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामंती व्यवस्था की शुरुआत किस वंश से मानी जाती है? तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। सामंती व्यवस्था की शुरुआत सातवाहन वंश से मानी जाती है। इससे रिलेट करके हम समझ भी सकते हैं, सा से सातवाहन, सा से सामंती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। निम्न में से कौन मध्य एशिया की एक जनजाति थी जो चारागाह की तलाश में भारत आए थे? तो उसका सही आंसर होगा शक जो थे वो चारागाह की तलाश में भारत आए थे, एक जनजाति थी और मध्य एशिया की। इसके अलावा इनका क्रम भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑप्शन में क्रम अनुसार लगे भी हैं। फर्स्ट पे आए थे हिंदू यूनानी, जिसे हिंद यूनानी को हम बैक्टीरियाई या ग्रीक भी बोलते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे शक आए थे, तीसरे नंबर पे पहलव आए थे और चौथे पे कुषाण आए थे। तो इनका क्रम भी इम्पोर्टेंट है, जो कि याद रखने योग्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनांडर किस वंश का प्रमुख शासक था? उसका सही आंसर होगा मिनांडर किस वंश का प्रमुख शासक था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई या ग्रीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तो सही आंसर होगा अश्वघोष। इसका सही आंसर होगा अश्वघोष। बुद्ध चरित्र लिखा हुआ है अश्वघोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो उसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। निम्न में से किस गुप्त शासक ने शकों को हराया था? सो इसमें से सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने शकों को हराया था। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के कई सारे कार्य इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इनके दरबार में नवरत्न थे इनके दरबार में। दूसरा फाहियान वो हैंसांग भी इनके शासनकाल में आया था, फाहियान भी इनके शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में स्थापत्य कला की किस शैली का उपयोग सर्वाधिक हुआ है? तो दोस्तों गुप्त काल में तीनों ही शैलियों का उपयोग सर्वाधिक हुआ है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, मेघदूतम कालिदास और कुमार संभवम तीनों ही रचनाएं कालिदास की, जबकि मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम? इसका सही आंसर सी, ऑप्शन सी। पहला श्रीगुप्त, दूसरा समुद्रगुप्त और तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा भानुगुप्त।